हेलो फ्रेंड्स, भारतमाला बॉन्ड एक नया बॉन्ड लॉन्च हुआ है जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्लान किया गया है कि ₹10,000 करोड़ रेस करने का, जो कि भारतमाला टैक्सेबल बॉन्ड के थ्रू ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर में राइज किया जाएगा। तो ये एक बॉन्ड है जो कि NHI के द्वारा इशू किया गया और इसे बहुत ही हाईली क्रेडिबल रेटिंग प्राप्त हुई है जो कि AAA रेटिंग है। तो ये फंड करेगा अनेक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जो कि ऑनगोइंग कंट्रीज में चल रहे हैं भारतमाला प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत। अब इस बॉन्ड का जो कूपन रेट है वो है 8.5%। तो NHI ने ये प्लान किया है कि जितना भी ये 10,000 करोड़ रुपीज़ जो ये लॉन्च करेगी वो ड्राफ्ट सेल प्रोस्पेक्टस के द्वारा रेस करेगी, जो कि एक प्रोसेस है। और जो स्टॉक मार्केट्स या फिर सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत लॉन्च किया जाएगा। और ये एक पब्लिक इशू होगा, मतलब पब्लिकली इसे नोटिफाई किया जाएगा। और इसका एक लिमिट भी फिक्स किया है उन्होंने कि 10,000 करोड़ रुपीज़ इसकी एक लिमिट है। अब जो भारतमाला परियोजना है ये 2017 में लॉन्च की हुई थी। तो इसका एक फेज़ 1 था जो कि 2017 से लेके 22 तक था, 2022 तक। तो जब भारतमाला परियोजना लॉन्च हुई तो उसके बाद 2018-19 मतलब एक साल बाद इसके बाद जो बजट आया तो उसमें गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि ये प्लान किया कि एक्सटर्नल और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस के द्वारा गवर्नमेंट अराउंड 62,000 करोड़ रुपीज़ राइज करेगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू, जो कि अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू रेज किया जाएगा। इसमें से एक इन्होंने जिक्र किया था भारतमाला बॉन्ड का। तो आगे देखते हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट परियोजना क्या है। तो ये एक फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है जो कि इन्वॉल्व करता है कि अपन डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ 34,800 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज। इसके अलावा इसका एक और फोकस है कि ये ऑप्टिमाइज किया जाए एफिशिएंसी ऑफ फ्रेजिट मतलब होते हैं ऐसे व्हीकल्स जो गुड्स या फिर रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें सप्लाई किया जाए, उसे बोलते हैं फ्रेजिट व्हीकल्स। इसके अलावा जो पैसेंजर मूवमेंट व्हीकल्स है उनके जो मूवमेंट होते हैं उन्हें अपन एफिशिएंट बनाएं। तो ये इनका एक भारतमाला प्रोजेक्ट का एक फोकस एम है। और इसके अलावा ये कहता है कि अपन जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उन्हें कनेक्टिविटी किया जाए, उनके बीच कनेक्टिविटी की जाए, उन्हें ब्रिज किया जाए। तो एक ब्रीफ की पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले ये तो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है। अम्ब्रेला प्रोग्राम का ये मतलब है कि इसके अंतर्गत अनेक दूसरे दूसरे भी प्रोग्राम इंक्लूड है जो इनके सब पार्ट है। और ये बेसिकली काम करेगा हाईवे सेक्टर में, रोड हाईवे सेक्टर में। अब इसकी जो पेरेंटल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो अपने मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे प्रेजेंटली नितिन गडकरी। तो फेज 1 के अंतर्गत प्लान किया गया है कि 34,800 किलोमीटर के हाईवे को डेवलप किया जाए अगले 5 सालों में, मतलब कि 2017 से 22 के बीच। इसके अलावा इन्होंने अप्रूव किया है अराउंड 5,35,000 करोड़ रुपीस अप्रूव किया गया है। अब अगस्त जो करेंट सिनेरियो है अप टू अगस्त 2020 उसमें PIB ने एक
अ, एक न्यूज़ लॉन्च की थी, उसमें इन्होंने बताया कि अब तक करेंटली 322 प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, जिसका लेंथ है अराउंड 12,413 किलोमीटर। अब इसके अलावा ये 2,921 किलोमीटर की का कंस्ट्रक्शन हो चुका है अब तक। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये टारगेट रखता है कि 27,500 किलोमीटर नेशनल हाईवे डेवलप किया जाए फेज़ 1 के अंदर। लेकिन ICRI, जो कि एक इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने ये बोला है कि ये जो टारगेट रखा है इन्होंने 27,500 करोड़ का, ये थोड़ा डिलेट हो सकता है, मतलब 4 साल आगे ये टारगेट कंप्लीट होगा। उसके इन्होंने ये रीज़न दिया है क्योंकि कोविड-19 के कारण जो मूवमेंट में रुकावट आई, ये एक इसका रीज़न है। इसके अलावा बहुत से क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहे हैं। अब जो फेज़ 2 है वो शुरू होता है 2022 से। तो इसका ये इन्विज़न है कि 48,000 किलोमीटर ऑफ रोड नेटवर्क डेवलप किया जाए बाय 2024, मतलब 22 से 24 तक। अब इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्रेजिट और ट्रांसपोर्ट मूवमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाया जाए अक्रॉस द कंट्री बाय ब्रिजिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप थ्रू इफेक्टिव इंटरवेंशन। अब जो इफ़ेक्टिव इंटरवेंशंस होते हैं वो हो सकते हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इंटर कॉरिडोर्स एंड फीडर रूट्स, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट, देन बॉर्डर इंटरनेशनल रोड कनेक्टिविटी रोड, देन वी हैव कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज। जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स होते हैं इंटीग्रेटेड नेटवर्क होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो कि एक जोग्राफिकल लोकेशंस के अंतर्गत आते हैं, और यह डिज़ाइन किया जाता है टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं कि जो फ्रेश प्रोजेक्ट हो, जैसे कि ग्रीन फील्ड बोला जाता है वो जहाँ वो फील्ड को बोला जाता है जहाँ पहले कोई कंस्ट्रक्शन ना रहा हो, मतलब ये बैरन लैंड हो, एम्प्टी प्लॉट हो, इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट अगर बने तो उसको बोला जाता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। अब इसके अलावा एक और होता है ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वो होता है जहाँ पहले से ही थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन हो चुके हो, या तो वो कंस्ट्रक्शन कंटेमिनेट हो चुके हो, डिग्रेडेड हो चुके हो, या फिर जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो टूट चुके हो। मतलब ये हो सकता है कि पहले से कुछ प्रोजेक्ट्स हो जो बहुत साल से बन के इनकम्प्लीट पड़े हो और वो ब्रेक डाउन हो गए हो। तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट का एम रहता है कि इन प्रोजेक्ट को फिर से रिज्यूनिवेट किया जाए, फिर से इन्हें रिवाइव किया जाए, इनकी मरम्मत की जाए और इन्हें फिर से ऑपरेट किया जाए। तो बहुत से लार्ज नंबर ऑफ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस होगी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, इसके द्वारा, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाएगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी, जिसका ये रिजल्ट होगा कि बेटर रोड कनेक्टिविटी होगी। और इसके अलावा जहाँ जहाँ भी रोड आएगा तो उसके आसपास रेस्टोरेंट्स या फिर होटल्स, शॉप्स या फिर रियल इस्टेट्स डेवलप्ड होंगे। तो फेज़ 2 का टारगेट है कि
550 डिस्ट्रिक्ट्स को ऑल ओवर इंडिया कनेक्ट किया जाए नेशनल हाईवे के द्वारा। अब इसके फीचर्स देखते हैं। तो पहला तो हमने पढ़ ही लिया था कि इम्प्रूव किया जाए एफिशिएंसी में, जो अब पहले से जो कॉरिडोर मौजूद है उनमें, थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स एंड एलिमिनेशन ऑफ चौक पॉइंट्स। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स का मतलब ये होता है कि जहाँ मल्टी मॉडल हो वहाँ पर फ्रेजिट कनेक्टिविटी भी हो, पैसेंजर कनेक्टिविटी भी हो, इसके अलावा और कोई कनेक्टिविटी हो, वो सारे एक ही जगह मौजूद हो। ऐसी जगह को बोला जाता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक की इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की टू इम्प्रूव द कंट्रीज लॉजिस्टिक सेक्टर। लॉजिस्टिक मीन्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट। तो ये किया जाएगा जो फ्रेजिट के कॉस्ट है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, गुड्स, रॉ मटेरियल्स या फिर फिनिश प्रोडक्ट है, इनको जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उनमें भी उन पे भी एक्सपेंडिचर होता है, तो उन्हें अब कम करेंगे। इसके अलावा व्हीकल से जो पॉल्यूशन होते हैं उन्हें भी रिड्यूस किया जाएगा। और जो कंजेशन होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, तो इसे भी रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट मीन्स जहाँ पर प्रोडक्ट या फिर रॉ मटेरियल्स को इस टेम्प्ररी या फिर फिनिश प्रोजेक्ट को कहीं टेम्प्ररी स्टोर किया जाए, उस जगह को बोले जाते हैं वेयर हाउस। तो इसके कॉस्ट को रिड्यूस करना ये भी एक टारगेट है। तो हमने एक टर्म पढ़ा था चोक पॉइंट। तो चोक पॉइंट एक सिंगल पॉइंट होता है जहाँ से जितने भी इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क है वो फनल्ड होते हैं, विच लीड टू कंजेशन एंड ट्रैफिक। तो अगर इसे इंटरनेशनल ट्रेड के सी ट्रेड के कंपैरिजन में देखा जाए, तो जैसे एक हो गया पनामा कैनल। तो यहाँ जो एक बहुत ही नैरो पासेज है पनामा कैनल में, तो ये पूरा यूएसए है। तो यूएसए का जो ट्रेड है ये तो एक बहुत बड़ा ट्रेड होता है। तो अगर इसे इस पाथ से जाना है तो यहाँ एक शिप तो होगी नहीं, यहाँ बहुत सारी शिप होगी, उन सभी को इस कैनल को पास करके ही जाना पड़ेगा। तो क्या होगा कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो यह जाम हो सकता है। तो इसे ये हो गया एक चोक पॉइंट। इसके अलावा हो सकता है एक टर्किश स्ट्रेट, जहाँ पर एक है बॉस्फोरस स्ट्रेट और एक है स्ट्रेट ऑफ डार्डलिनियस। तो एक बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट है। अब इसके अलावा एक है स्विस कैनाल जो कि इजिप्ट में लोकेटेड है। फिर है बाब अल मंडब अफ्रीका में है जो। फिर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है। फिर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट स्ट्रेट है और यह एक बहुत ही मासिव ट्रेड होता है, इसलिए इस जगह पे चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। तो शायद साउथ चाइना सी पड़ता है इस तरफ, तो चाइना हर वक्त इस जगह पे अपनी मिलिट्री पावर शो करते रहता है ताकि वो इस जगह पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सके। इसके अलावा जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूएस है, इन सब का यहाँ पर इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे नज़र है कि वो यहाँ कंट्रोल जमा सके। तो हमने ये टर्किश स्ट्रेट्स देखे, जिसमें एक बॉस्फोरस स्ट्रेट देखा जो कि टर्की मतलब एशिया और यूरोप को कनेक्ट करता है। और ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है ये किससे कनेक्ट करता है, ब्लैक सी को, या मेडिटेरेनियन सी रहता है जो बड़ा सी है। तो यहाँ से यहाँ अगर हमें जाना है तो बॉस्फोरस और डार्डेनिलियस दोनों स्टेट्स को पास करके जाना पड़ेगा।
तो ये एक बहुत ही बड़ा चौक पॉइंट है। अब इसके अलावा इसका एक और फोकस है कि कनेक्टिविटी बढ़ा सके। भारतमाला परियोजना की एक और फोकस है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, तो उन्हें इम्प्रूव किया जाए। और जो ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इनलैंड वाटरवेज के साथ कनेक्ट किया जाए, कि नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है, तो सिनर्जाइज किया जाए नेशनल हाईवे को इनलैंड वाटरवेज के साथ। अब इसके अलावा इसका एक और एम ये है कि एम्फेसाइज किया जाए साइंटिफिक और टेक्निकल प्लानिंग फॉर प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड एसेट मॉनिटरिंग। फिर अगला पॉइंट है सैटेलाइट मैपिंग किया जाए कॉरिडोर की, ताकि अपग्रेडेशन की जो नीड हो उसे फुलफिल किया जा सके। अब इसके अलावा जो पावर में जो डेलीगेशन होते हैं उसे डिलीवरी डेट तक कंप्लीट किया जाए, ये भी एक इनका टारगेट है। अब हम देखते हैं कि ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट परियोजना थी वो तो एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट था, तो इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के सब प्रोजेक्ट है। तो आइए उनको देखते हैं। पहले तो हमने पढ़ा कि फेज़ 1 का टारगेट था 34,800 किलोमीटर का रोड डेवलप किया जाए, तब जबकि फेज़ 2 में इनका टारगेट था 48,000 किलोमीटर। इसके अलावा फेज़ 1 के लिए इन्होंने अलॉट किया था 5,35,000 करोड़ रुपीस। तो इसके आइए सब सब प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। पहला है इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स मीन्स रिलेटेड टू फ्राइजिट्स। इसका एम है इकोनॉमिक पोटेंशियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। फिर आता है इंटर कॉरिडोर और फीडर रूट कॉरिडोर। इसका एम है हॉलिस्टिक कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए। फिर इसके बाद है नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट। तो जितने भी कॉरिडोर्स है उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। फिर उसके बाद है बॉर्डर्स रोड्स है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, उन्हें भी इम्प्रूव किया जाए। फिर उसके बाद है कोस्टल रोड्स और पोर्ट्स कनेक्टिविटी। तो पोर्ट्स को लेवरेज दिया जा सके उन्हें, ताकि उनका प्रोग्रेस डेमोक्रेटिकली हो। फिर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट देखा हमने, और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे फ्रेश मतलब न्यूली कंस्ट्रक्टेड एक्सप्रेसवे डेवलप करना। फिर उसके बाद है बैलेंस नेशनल हाईवे डेवलपमेंट वर्क्स means to boost inclusive connectivity. So that's it for today. Thank you.